Everyone, this side Navya, and today we are going to start our new chapter from politics since independence of this book. ठीक है, तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 8 चालू कर रहे हैं, दैट इज़ रीजनल एस्पिरेशंस, कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस हैं क्या बेसिकली। इसके अंदर हम लोग रीजनल एस्पिरेशन यानी कि लोग क्या चाहते थे उस टाइम पे कब की बात कर रहे हैं हम इसमें 1980s के टाइम की बात कर रहे हैं कि 1980s के टाइम पे क्या क्या हो रहा था हमारी कंट्री इंडिया के अंदर और लोग किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा कर रहे थे। तो ये जो जर्नी रही है ना हमारी 1980 से अभी तक की, इट्स नॉट इजी, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हुई है उस टाइम पे, ठीक है, और बहुत वायलेंस हुआ है, बेसिकली यू कैन से वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना रीजनल एस्पिरेशन की, अराइज तो 1980 से होती है। तो अब इसके अंदर इंडियन अप्रोच क्या है कि इंडिया के लोगों ने क्या क्या किया डिमांड गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने मतलब हाउ द गवर्नमेंट हैंडल दी सिचुएशन, ठीक है, समझ सकते हो। जो कि देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो डाइवर्सिटीज़ के साथ भरी पड़ी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। ये लैंग्वेज बोलता है, वो लैंग्वेज बोलता है, इसका धर्म ये है, उसका धर्म वो है, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग है हमारी, मतलब समझ सकते हो कितना ब्यूटीफुल थिंग है कि मतलब यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर। इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ यूनिटी है डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इंडियन जो अप्रोच थी ना इंडिया की टूवर्ड्स दिस, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, वैसे ही इंडिया एक बहुत अच्छा देश है भाई, और बहुत अच्छी तरीके से इंडिया ने सिचुएशन को हैंडल किया है। अब इसमें पढ़ेंगे हम धीरे धीरे कि क्या क्या सिचुएशन थी। अब जैसे कि इसके अंदर एक चीज़ बता रहे कि जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जो यूनिटी है ना इंडियन पीपल्स के बीच में, वो हमारी एक स्ट्रेंथ है। और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखिए, वहाँ पर अगर क्रिश्चियनिटी है ना, एक ही धर्म है, बहुत अच्छी बात है, क्रिश्चियनिटी एक ही धर्म है, तो वो लोग उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के साथ 3-4 धर्म और जुड़ जाए ना, मतलब फॉलो करने लग जाए एक कंट्री के अंदर बहुत सारे धर्म के, तो उनको ये लिए थ्रेट लगता है उनको कि भाई कैसे होगा ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से तो डेमोक्रेसी इन इंडिया अलाउ करती है पीपल को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए, कि जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं ना, उनको हर चीज़ की सुविधाएं दे रखी है कि भाई पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, आप जो मर्जी चाहो कर सकते हो, आओ कहीं जाओ कुछ भी कर सकते हो। उनको उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से उनको पॉलिटिक्स में आने की बिल्कुल वो है कि फ्री हैं, वो आ सकते हैं, अपनी क्या कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं उनको, मतलब अपनी पार्टीज़ बना सकते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते हैं, और रीजनल बेसिस पे वो लोग आ सकते हैं। एट द सेम टाइम जो देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के हर चीज़ का अपोजिट होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि खाली जो लोग हैं वो साथ आएँ, और खुशियों में तो साथ हैं, खुशियों में साथ का मतलब है कि पॉलिटिक्स पार्टी बन रही है, सब कुछ खुशी तरीके से हो रहा है, वो सही है। लेकिन ये नहीं कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो अराइज होते हैं हमारे, उन सबको भी जो हमारे नेता बन रहे हैं लोगों के बीच में से, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, अगर चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं तो उनको सॉल्व करे। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस भी फटाफट होना चाहिए, जिस तरीके से फटाफट पार्टियां बनती है ना, उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस भी यही होना चाहिए। जनता चाहती है भाई यही। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमें प्रोवाइड करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये उस धर्म का है हम इसकी बात नहीं मानेंगे, उस धर्म का है हम उसकी बात नहीं मानेंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखोगे तो एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है। तो ये है। तो अब नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे एरियाज़ ऑफ टेंशन। हमारा ये मतलब टेंशन के क्या टॉपिक्स थे कि किस वजह से जो इंडिया है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही। तो हम सबको पता है ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली ये तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर था ना नेशन बिल्डिंग, वहीं से इन सब के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बेस है उसका। तो देखो पार्टीशन हुआ, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों की, फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बहुत ही बड़ा था ये हमारे टाइम पे, एमरजेंसी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और बॉर्डर डिस्प्यूट, वॉर कश्मीर के साथ, चाइना के साथ, इसके साथ ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इतनी सारी वॉर्स, बहुत सब कुछ झेला यार इंडिया ने, ठीक है। तो वही है। अब तो इसमें ना देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात आई गई है, तो इसके बारे में मैं आपको 4 चीज़ें आगे बताऊंगी डिटेल में थोड़ा। लेकिन स्टेट जो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स थे ना, ये भी कार्व्ड आउट हुए थे पंजाब में से, ठीक है, 1966 के अंदर।
ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड भी क्रिएट किए गए। ठीक है, ये ऑटोनॉमी मांग रहे थे ये सारे के सारे अपनी, कि भाई हमें अलग स्टेट बनाओ। तो फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनको ये करना पड़ा। इसके बट द इशू ऑफ कश्मीर एंड नागालैंड इज कॉम्प्लेक्स। चलो इन लोगों ने तो डिमांड की, क्योंकि इनके एरिया बड़े बड़े थे, इनको बना दिया। लेकिन जो कश्मीर और नागालैंड है इनका एरिया भी बड़ा था, लेकिन किस तरीके से ये लोग नहीं बन पाए, क्या नहीं बन पाए, एक अभी तक मतलब नहीं बन पाए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक कॉम्प्लेक्स है। देखो कश्मीर तो पता ही है, नागालैंड तो फिर भी बन गया है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर हमारा फर्स्ट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट इट। सो जम्मू एंड कश्मीर हम सबको पता है बहुत ही अच्छा एरिया है कश्मीर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत टाइम से जम्मू एंड कश्मीर को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कि भाई लड़ाइयाँ चलती हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर, सबको पता है। ठीक है, अब तो द कश्मीर फाइल्स भी आ गई हैं, अब तो खुलासे हो गए हैं सारे। ठीक है, तो देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये 3 एरिया के अंदर डिवाइड हो रखा है, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। तो देखो सबसे पहले कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर एक जगह है कश्मीर वैली। ठीक है, जो कश्मीर वैली है ना, ये हार्ट माना जाता है कश्मीर का। कश्मीर ऑलरेडी इतना सुंदर है और उसके अंदर एक जगह है कश्मीर वैली जो हार्ट माना जाता है कश्मीर का। फिर आते हैं यहाँ पे बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और जो थोड़े बहुत कश्मीरी हिंदू हैं वो माइनॉरिटी के अंदर है। ध्यान रखने योग्य बात है कि माइनॉरिटी में है हमारे कश्मीरी हिंदू। अब आते हैं जम्मू में। अब जम्मू के अंदर क्या है, फुट हिल्स में है ये, एंड प्लेन, यानी कि यहाँ पे फुट हिल्स है, यानी कि जो ये हिल्स होती है ना इनके फुट का एरिया है बेसिकली, और प्लेन्स भी है, यहाँ पे थोड़ी समतल ज़मीनें भी हैं, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और अदर लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, अब लद्दाख की बात आई तो लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है। देखो लेह लद्दाख सबको पता है, तो लद्दाख क्या है, एक माउंटेनियस रीजन है जहाँ पर लिटिल पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट की एंड मुस्लिम्स की। क्या है, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। तो कश्मीर के अंदर भी मोस्टली मुस्लिम है और हिंदू माइनॉरिटी में है, जम्मू के अंदर भी मुस्लिम है, हिंदू है और सिख भी है, और लद्दाख के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर है और मुस्लिम है। तो एक चीज़ कॉमन क्या हुई, मुस्लिम, मुस्लिम एंड मुस्लिम, तीनों जगह मुस्लिम है, तो मुस्लिम यहाँ है मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है, अब देखो हमें ना हर चीज़ की क्या बात होनी चाहिए, अगर आपको कुछ जानना है आगे के बारे में, तो आपको उसकी रूट पता होनी चाहिए कि क्या कॉज है भाई। तो हिस्ट्री अगर पॉलिटिक्स समझनी है आगे की तो हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो रूट समझते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम की, किसकी, कश्मीर की प्रॉब्लम की, जम्मू कश्मीर की, भाई क्यों लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर। ठीक है, बिफोर 1947 जो जम्मू कश्मीर था ना वो प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट यानी कि यहाँ पर एक राजा का रूल था। ठीक है, और ये जो राजा थे ये हिंदू थे, हिंदू रूलर थे, इनका नाम था हरी सिंह, जो चाहते थे कि मर्ज ना हो किसके साथ, इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, ना ही ये पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे। ये लोग ये क्या चाहते थे कि डिमांड कर रहे थे ये लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर आ स्टेट, कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो जो देखो पाकिस्तान के जो लीडर थे, यहाँ पे आ गए पाकिस्तान टांग अड़ाने के लिए। पाकिस्तानी जो लीडर्स थे वो लोग सोचते थे कि जो कश्मीर है ना वो एक ऐसा रीजन है जो बिलोंग करता है पाकिस्तान पीपल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली नहीं, मोस्टली मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। तो पीपल सॉ देम। अब देखो अगर हम इंडियंस हैं, हम लोग खुद को इंडियन बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर जो कश्मीर के लोग हैं ना वो खुद को धर्म, कास्ट सिस्टम से अगर हटा के बोले ना तो वो खुद को कश्मीरीज मानते हैं अबव ऑल। ठीक है, तो जो यहाँ के पाकिस्तानी लीडर थे ना वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर जो थे, मतलब हर एक जगह का लीडर होता है, इंडियन लीडर, चाइनीज़ लीडर, हर जगह का, तो कश्मीर के भी लीडर थे शेख अब्दुल्ला, और इनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये चाहते थे कि जो वहाँ का महाराजा है ना, कौन, हरी सिंह, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे ये, लेकिन ये अगेंस्ट थे कि इनको पाकिस्तान भी ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, लेकिन इनको ऑटोनॉमी चाहिए थी अपनी स्टेट के लिए, कश्मीर के लिए। तो अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में जानते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर आ गए सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस। मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना इसकी कांग्रेस के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, काफ़ी टाइम से है। जो शेख अब्दुल्ला है ना वो एक पर्सनल फ्रेंड है बहुत सारे कांग्रेस लीडर के, एज वेल एज किसके, नेहरू जी के भी एक बहुत ही पर्सनल हमारे क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है, अब देखो अक्टूबर 1947 के अंदर जो पाकिस्तान था ना उसने अपने ट्रूप्स को, अपने ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स को
भेज दिया कश्मीर के अंदर, किस लिए, युद्ध करने के लिए और कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। तो इस टाइम पे 47 के अंदर के टाइम पे जो यहाँ के राजा थे हरी सिंह, उनके पास इतनी मिलिट्री नहीं थी, तो इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। और जब इंडिया से इन्होंने हेल्प मांगी तो इंडिया ने भी एक्सटेंड किया, ठीक है भाई कर देंगे हम तुम्हारी हेल्प। फिर इंडिया ने अपनी शर्त रख दी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, मर्जर एग्रीमेंट साइन करो पहले, फिर कर देंगे तुम्हारी हेल्प। तो जो कश्मीर था उसके जो राजा थे उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया और इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे वहाँ पर और हम लोग जीत गए। और हमने कश्मीरी वैली में से उनको बाहर निकाल दिया। किसको? पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को, जो उन्होंने भेजे थे। अब जैसे ही पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को मतलब भगा दिया, हरा के भगा दिया, तो मार्च 1948 के अंदर जो शेख अब्दुल्ला थे ना, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के। अब मतलब सब कुछ सेटल हो चुका है, अब प्राइम मिनिस्टर बन गए शेख अब्दुल्ला। अब इंडिया भी एग्री हो गया, ठीक है बन जाओ भाई, ऑटोनॉमी भी दे दी जम्मू कश्मीर को, जैसे अलग अलग स्टेट्स को दे रखी हैं ऐसे जम्मू कश्मीर को भी दे दी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है, दैट इज़ इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट। कि डिस्प्यूट के जो बेसिक रीजंस थे वो क्या थे, एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ। तो देखो आफ्टर 1947 के बाद ही ना जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर की, वो कंट्रोवर्सीज़ के अंदर रहने लगी थी। जब से ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, कश्मीर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी जो कश्मीर के इशू पे, ये लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। तो यहाँ से हमें पता लग सकता है कि वो जो राजा थे ना, वो बेसिकली उन राजा के टाइम से यहाँ पे कंट्रोवर्सीज चल रही थी। तो जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल एफिलिएटेड साइन जो भेजे थे 47 के अंदर, वो हम लोगों ने उनको भगा तो दिया था, लेकिन जब ये सब युद्ध चल रहा था ना, तो उस टाइम पे एक स्मॉल पार्ट था जो कश्मीर स्टेट का था, वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। उन्होंने बेसिकली कब्जा कर लिया उस पर और उसको उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। हालांकि जो इंडिया था उसको इलीगल ऑक्यूपेशन कह रहा था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये आज़ाद कश्मीर है, ठीक है। तो देखो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर दी स्टेट को, किसको? जम्मू कश्मीर को, बाय प्रोवाइडिंग आर्टिकल 370, क्योंकि वहाँ पे देखो हमले वगैरह होते रहते थे, ठीक है। तो इसलिए भाई एक स्पेशल पावर देना ज़रूरी है, तो आर्टिकल 370 लगाया गया जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का भी पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल 370 जो है, इसका नहीं पता, कश्मीर फाइल देखी होगी तो उसमें जो अनुपम खेर है वो लेके घूम रहे ना, रिमूव आर्टिकल 370, तो वही आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि कश्मीर को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दे रखी है रैदर देन अदर स्टेट्स, जो जैसे कि कर्नाटका, दिल्ली और कितनी सारी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको जो पावर दे रखी है ना, उससे अलग पावर हमारे इसको दे रखी है आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू कश्मीर को। हालांकि जबकि इस जो स्टेट है ना, इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो तुम सोच सकते हो कि क्या क्या पावर दे रखी है, कितनी बड़ी पावर दे रखी है। तो इसके अंदर ना ऑल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जो भी सिस्टम इंडिया के अंदर चलता था वो कश्मीर के अंदर लागू नहीं होता था। यहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो तभी लॉ पास करती थी जब जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है ना यहाँ पे वो अग्री करे, तब जाके यहाँ पे एक लॉ बनता था, ठीक है। अब ये जो स्पेशल स्टेटस दे रखा था ना, इसके भी अपोजिट रिएक्शन थे। हमें पता है एवरी एक्शन देयर इज़ एन अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। और ऊपर से यहाँ पे यिंग एंग का भी तुम लोग समझ सकते हो, ये क्या है ये तुम लोग जान लो। ऐसे यहाँ दो गोले होते हैं और एक सांप इधर ऐसे करके, है ना, तो वो तो छोड़ो, आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग अपोजिट रिएक्शन है लोगों के। पहला रिएक्शन क्या है कि देयर इज़ अ सेक्शन आउटसाइड जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आउटसाइड कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाए, इंडियन यूनियन के साथ पूरी तरीके से मिल जाए। जो कि ऐसा कब होगा? जब रिमूव करें हम आर्टिकल 370, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 लगा होगा तो जो जम्मू कश्मीर है वो अलग तरीके से चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगा। और वहाँ पे जो लोग थे वो चाहते थे कि भाई कनेक्ट हो हम लोग किसके साथ? इंडिया के साथ, ताकि इंडिया की पॉलिसी हम लोग फुली इंटीग्रेशन हो जाए, इंडिया के साथ पूरी तरीके से मिल जाए हम लोग। अनदर सेक्शन क्या चाहता था? मोस्टली कश्मीरीज, यहाँ पे मेंशन है भाई मोस्टली कश्मीरी। ये लोग चाहते थे कि जो आर्टिकल 370 है ना वो इनके लिए इनफ नहीं है भाई, और भी कुछ होना चाहिए, ऐसा चाहते थे ये लोग। पहले लोग चाहते थे कि इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाए, दूसरे चाहते थे कि क्या जो आर्टिकल 370 है वो इनफ नहीं है, ठीक है। अब इसके भी 3 दुख भरे कारण हैं, ग्रीवीनेस है, ठीक है। पहला कि प्रॉमिस दैट जो एक्विजिशन वुड बी रिफर्ड फॉर पीपल, कि जो ये आर्टिकल 370 है ये लोगों के लिए लगाया गया है, लेकिन ये लोगों की प्लेप्सिसाइड को
क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रहा है। सेकंड क्या है कि जो स्पेशल स्टेटस दे रखा है ना आर्टिकल 370 के थ्रू कश्मीर को, वो हटा देना चाहिए, इरोडेड इन प्रैक्टिस, हटाना नहीं चाहिए। जो आर्टिकल 370 है ना उसको बेसिकली क्या किया जा सकता है कि जो आर्टिकल 370 है उसको वो लगा तो दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे अभी तक इस्टेब्लिश पूरी तरीके से रोल प्ले नहीं कर रहा है। और जो डेमोक्रेसी दैट हैज़ प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया इज़ नॉट इंस्टीट्यूशन इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और जो डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती है वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं की जाती है। तो ये रीज़न था, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 3 कारण। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट। बाय।